सागर जिले के सानौधा में 200 साल पहले बेबस नदी पर हैंगिंग ब्रिज झूला पुल का निर्माण कराया गया था। यह एक विशाल लोहे का झूलता हुआ पुल था। ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया यह नायाब नमूना संभवतः भारत का पहला झूला पुल माना जाता है। यही वजह रही कि इस अनूठे पुल को देखने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते थे। और ऐसे ही एक फ्रांसीसी यात्री लुई रेजिलेट का जिक्र इतिहास में मिलता है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इतिहासकारों के अनुसार साल 1828 में एक अंग्रेज इंजीनियर प्रेस ग्रेव ने बेवस नदी पर स्थानीय कारीगरों की मदद से हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कराया था, जो 13 फीट चौड़ा और 250 फीट लंबा था। इसमें जमीन से कोई भी खंभा या स्तंभ का सहारा नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से किया है हवा में झूलता हुआ दिखाई देता था। यह पुल 115 साल तक उपयोग में रहा और आजादी से ठीक 4 साल पहले साल 1944 में आई भयंकर बाढ़ में यह पुल तबाह हो गया था। वर्तमान समय में नदी के दोनों किनारों पर बने पुल के स्तंभ ही शेष हैं। लेकिन जब यह झूला पुल चालू था उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन द्वारा लिया गया फोटोग्राफ इसकी भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। बेबस नदी के किनारे अभी भी झूला पुल के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसमें इसके प्रवेश द्वार लगभग 15 फीट ऊंचे हैं। पुल के स्तंभों की नदी तल से ऊंचाई लगभग 60 फीट है। नदी की चौड़ाई 182 फीट है। सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के हेड प्रोफेसर नागेश दुबे बताते हैं कि ब्रिटिश सेना के आवागमन में नदी की चौड़ाई के कारण काफी दिक्कत होती थी, इसलिए यह पुल बनाया गया था। सानौधा का हैंगिंग ब्रिज अंग्रेजों के समय की इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में अंग्रेजों के समय पर बनाया गया एकमात्र ब्रिज है। साल 1828 में अंग्रेज इंजीनियर प्रेस ग्रेव ने स्थानीय मजदूर और लोगों की मदद से इस ब्रिज का निर्माण कराया था। उस समय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण ब्रिज था। आज इस इलाके को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। हाँ, सानौधा ब्रिज जो है वो अंग्रेजों के समय की इंजीनियरिंग का बड़ा अनूठा एक उदाहरण है। और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में मैं तो कहूँगा मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में यह एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो हैंगिंग ब्रिज के रूप में बनाया गया था। और जैसा कि कहा जाता है कि यह सानौधा गांव में जो बेबस नदी है उस नदी पर बनाया गया है। और यह मुख्य रूप से जो है ऐसा माना जाता है और उदाहरण मिलते हैं कि 1828 में वो अंग्रेज इंजीनियर थे प्रेस ग्रेव ने इस ब्रिज को बनवाया था। और उन्होंने स्थानीय मजदूरों और स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से इस ब्रिज का निर्माण कराया था, और जो उस समय का एक अनूठा और महत्वपूर्ण ब्रिज था। और इस ब्रिज के बन जाने से बेबस नदी को पार करना बहुत आसान हो गया। और यह अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन गया था। और यह इसमें यहाँ नदी है वो बड़ा चौड़ी हो जाती है बेबस नदी। और इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 250 फुट है और इसकी जो है चौड़ाई 13 फुट थी। और लेकिन यह पुल जो है 1944 में बहुत भीषण बाढ़ ये बेबस नदी में आई थी और उस समय यह पुल जो है बह गया था। उसके बाद यह ब्रिज जो है आवागमन के लिए उपयोग नहीं लाया गया और केवल इसके दोनों ओर के जो अवशेष हैं वो ही वर्तमान में देखने को मिलते हैं। और उसमें भी लोहे का कैसा उपयोग किया गया था, लोहे किस तरह से वो उसमें स्तंभ बनाए गए थे और उनको जो है अभी भी देख सकते हैं। और यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज रहा है और बड़ा ऊंचा ब्रिज था, लगभग 60 फुट इसकी जो है नदी तल से ऊंचाई थी, बड़ा विशिष्ट था। और वर्तमान में भी यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास ही सानौधा किला भी है जो भी बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है और भारत की आज़ादी में इस दुर्ग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यह नदी, यहाँ बेबस नदी भी पानी रोककर यहाँ पर पर्यटन की सुविधा विकसित की सकती है। नौकायन यहाँ चालू कराया जा सकता है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के काफ़ी अवसर हैं। और मैं कहूँगा कि शासन इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा।
अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।